अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है तहरीक अलीगढ़। ये टॉपिक इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। पर इसके साथ साथ ये एक तवील टॉपिक है, लिहाजा इस टॉपिक को हम दो हिस्सों यानी हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम यानी कि दो लेक्चर्स में मुकम्मल करेंगे। आज हम इसके हिस्सा अव्वल का जायज़ा लेंगे, जिसमें हम इस तहरीक का पस मंज़र, सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़ और तहरीक अलीगढ़ की तालीमी खिदमात का जायज़ा लेंगे। तहरीक अलीगढ़ का पस मंज़र, इसमें हम देखेंगे बरसगीर पर मुसलमानों की हुक्मरानी, अंग्रेज़ों की बरसगीर में आमद, 1857 की जंग आज़ादी, मुसलमानों पर मज़ालिम और अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन का एतराफ़। तहरीक अलीगढ़ के बारे में बात करने से पहले इसके पस मंज़र के बारे में जानना ज़रूरी है, जिसमें हम बरसगीर की तारीख़ का मुख्तसर जायज़ा लेंगे। तो हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं बरसगीर पर मुसलमानों की हुक्मरानी से। मुसलमान बरसगीर में आए, यहाँ मुख्तलिफ जंगें जीती और बहुत सारी रियासतों के हुक्मरान बन गए, और यूं मुसलमानों ने बरसगीर पर सदियों हुक्मरानी की। लेकिन फिर अंग्रेज़ बरसगीर में दाखिल हुए, यानी कि अंग्रेज़ों की आमद। स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ यहाँ तिजारत की गर्ज से आए थे और यहाँ आकर उन्होंने मुख्तलिफ तिजारती कंपनियाँ खोली। लेकिन इस दौर में मुसलमान हुक्मरान कमज़ोर हो चुके थे और रियासती मामलात को ठीक तरह से संभालने के काबिल नहीं रहे थे। इन्हीं हालात का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1857 की जंग आज़ादी, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तो हिंदुस्तानियों को इस बात का एहसास हुआ और हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि अंग्रेज़ अपने कदम यहाँ जमा चुके थे। स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों को बरसगीर से निकालने की कोशिश की। हिंदुस्तानियों से मुराद हिंदुस्तान यानी बरसगीर में रहने वाले लोग हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। 1857 में हिंदुस्तानियों ने एक बार फिर अंग्रेज़ों को बरसगीर से निकालने की कोशिश की, जिसे जंग आज़ादी 1857 के नाम से जाना जाता है। ये जंग मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन इस जंग में हिंदुस्तानियों यानी हिंदुओं और मुसलमानों को शिकस्त हुई और अंग्रेज़ ये जंग जीत गए और बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान यानी बरसगीर पर अब अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो गई। हुआ यूं कि अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम होते ही हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को ये बात बावर करवा दी, यानी ये बात मनवाने में कामयाब हो गए कि जंग आज़ादी 1857 के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं और हिंदुओं का इस जंग में कोई हिस्सा नहीं। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं की ये बात मान ली और यूं बदले के तौर पर मुसलमानों पर मज़ालिम ढाना शुरू कर दिए, जिसमें मुसलमानों को कत्ल किया गया, इनकी जायदादें छीन ली गईं, इनको नौकरियों से निकाल दिया गया, मुसलमानों की मस्जिदों और मदरसों को बंद कर दिया गया, उन्हें तालीम से महरूम कर दिया गया, इन्हें मुआशी और माशरती तौर पर बुरी तरह कुचल दिया गया, यानी कि मुसलमानों को तबाह हाल कौम बना दिया गया। मुसलमानों की तबाह हाली के हवाले से सर सैयद ने लिखा कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन का एतराफ़, इस बात का एतराफ़ कि मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए गए, अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन ने भी इस बात का एतराफ़ किया है, जिसमें विलियम हंटर ने लिखा कि मुसलमान होना जुर्म करार पाया, मुसलमानों की जायदादें हिंदुओं और सिखों में तकसीम कर दी गईं। एक और अंग्रेज़ मुसन्निफ़ बासोर्ड स्मिथ ने लिखा कि अंग्रेज़ फौजी शिकारी कुत्तों की तरह गलियों में फैल गए और एक के बाद दूसरे मकान में दाखिल होकर सब कुछ लूटने लगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मुसलमानों की हालत कितनी ख़राब हो चुकी थी और बहुत मुमकिन था कि चंद सालों में मुसलमानों का वजूद ही बरसगीर से ख़त्म हो जाता। सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़, इस सारी सूरत हाल में मुसलमानों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने सर सैयद अहमद ख़ान को भेजा। स्टूडेंट, सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से मैं आपको थोड़ा तारुफ करवा दूं कि सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए, अपने नाना से तालीम हासिल की और सरकारी नौकरी पर फाइज हुए। एज ए जूनियर क्लर्क उन्होंने अपनी नौकरी का आगाज़ किया और तरक्की करते हुए काजी के ओहदे तक पहुँचे। सर सैयद अहमद ख़ान एक दूर अंदेश अजीम रहनुमा थे। उन्होंने मुसलमानों की हालत का जायज़ा लिया,
इन्हें इन मुश्किल हालात से निकालने के बारे में जब गौर फ़िक्र किया तो उन्हें एक ही हल नज़र आया और वो हल था तालीम। सर सैयद को यकीन था कि मुसलमान अगर तालीम हासिल कर लेंगे तो वो ज़िंदगी के हर शोबे में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर लेंगे। लिहाजा उन्होंने अलीगढ़ से एक तहरीक का आगाज़ किया ताकि मुसलमानों को नापैद होने से बचाया जा सके। सर सैयद के रुफ़क़ा तहरीक अलीगढ़ में सर सैयद के बहुत सारे साथियों ने आपका भरपूर साथ दिया, जिनमें मोहसिन उल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना चिराग अली ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। हमागीर और जामे तहरीक तहरीक अलीगढ़ इब्तदा में एक तालीमी तहरीक थी, लेकिन बाद में इस तहरीक ने माशी और माशी खिदमात भी पेश की और फिर सियासत में भी मुसलमानों की रहनुमाई की। इस तरह हर शोबे में ज़िंदगी के हर शोबे में इस तहरीक ने मस्बत असरात मुसलमानों की ज़िंदगी पर डाले और मुसलमानों की ज़िंदगी में एक बेहतरी जो है वो आने लगी। सर सैयद अहमद खान और उनके साथियों ने तहरीक अलीगढ़ को एक हमागीर और जामे तहरीक बनाया और यूं बरसगीर के मुसलमानों की एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। तहरीक अलीगढ़ की तालीमी खिदमत जैसे कि मैंने आपको कहा कि सर सैयद अहमद खान को इस बात का एहसास हुआ कि अगर मुसलमान तालीम हासिल कर लेते हैं तो वो फिर बाकी कौमों के शाना बशाना चलने के काबिल हो सकते हैं या फिर अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करने के काबिल बन सकते हैं। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों को मोटिवेट करना शुरू किया कि वो तालीम हासिल करें। आपने ना सिर्फ मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो जदीद तालीम हासिल करें, बल्कि इसके साथ साथ आपने मुसलमानों के लिए तालीमी सहूलतों का भी इंतज़ाम किया और मुख्तलिफ तालीमी इदारे कायम किए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सर सैयद अहमद खान जो हैं वो सरकारी मुलाजिम थे, तो जिस भी इलाके में आपका ट्रांसफ़र होता था वहाँ पर आपने मुसलमानों के लिए तालीमी इदारे कायम किए। सबसे पहले जब आप मुरादाबाद में मौजूद थे तो 1859 में आपने मदरसा मुरादाबाद खोला। इस मदरसे में फ़ारसी की तालीम दी जाती थी, फ़ारसी के साथ अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम और जदीद उलूम की तालीम दी जाती थी। इसके बाद 1862 में आपकी ट्रांसफ़र गाज़ीपुर में हो गई, तो आपने गाज़ीपुर में एक मुरादाबाद की तर्ज का ही मदरसा कायम किया जिसमें फ़ारसी की तालीम भी दी जाती थी और अंग्रेज़ी ज़बान के साथ-साथ जदीद उलूम की तालीम जो है वो भी दी जाती थी। इसके बाद आपने एमयू हाई स्कूल खोला अलीगढ़ में 1875 में। एमयू हाई स्कूल एमएओ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल इस स्कूल ने 2 साल में ही तरक्की करके एमयू कॉलेज का दर्जा हासिल कर लिया और फिर 1920 में यही कॉलेज मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ अ, बन गया। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ आज भी इंडिया में मौजूद है और एक आला पाई का तालीमी इदारा माना जाता है। इसके साथ ही 1863 में अलीगढ़ में आपने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक इदारा कायम किया। इस इदारे का काम ये था कि मुसलमान क्योंकि अंग्रेज़ी ज़ुबान बेहतर तौर पर नहीं जानते थे और मुसलमानों की ज़बान यानी उर्दू में जदीद उलूम मौजूद नहीं थे, तो साइंटिफिक सोसाइटी का काम ये था कि मगरबी ज़बानों में मौजूद जितने भी जदीद उलूम थे, उसका उर्दू में तर्जुमा करना। यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी अ, अंग्रेज़ी ज़बान में मौजूद किताबों का उर्दू में तर्जुमा करती थी ताकि लैंग्वेज बैरियर जो है वो मुसलमानों के हसूल तालीम में रुकावट ना बन सके और मुसलमान जो है वो अपनी ज़बान में भी तालीम हासिल कर सकें। इसके बाद 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से आपने एक इदारा कायम किया। इस इदारे का काम ये था कि ये मुसलमानों के लिए तालीमी सहूलतें फ़राहम करता था। ये मुख्तलिफ इलाकों में जाकर कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी जिसमें मुसलमानों की तालीम के लिए रकूम इकट्ठी की जाती थी और इसके साथ साथ जो तालीम याफ्ता लोग थे उनकी तालीमी खिदमात हासिल की जाती थी। तो ये थे कुछ इदारे जो इस तहरीक के नतीजे में कायम हुए थे। इसके साथ-साथ जब सर सैयद अहमद ख़ान ने मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे कायम किए तो बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं वो इस तहरीक से मुतासिर हुए और उन्होंने भी अपने इलाकों में इसी तर्ज पर बहुत सारे मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे कायम किए। जैसे कि लाहौर में इस्लामिया कॉलेज, सिंध में मुस्लिम मदरसा, पेशावर में इस्लामिया कॉलेज और कानपुर में हलीम कॉलेज।
یہ سارے ادارے بھی تحریک علی گڑھ سے متاثر ہو کر مختلف مسلمانوں نے جو ہیں اپنے اپنے اداروں میں قائم کیے۔ یہ تھے ہمارا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ٹاپک کو بہتر طور پر سمجھ پائے ہوں گے۔